हम जो भी अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कर कार्य करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में सरवाइव करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में, परिपाटी में सरवाइव करता है। अगर हमने सीक्वेंस को समझ लिया कि कोई एक्शन कितना उच्च है, उसके ऑर्डर को समझ लिया, उसकी परिपाटी को समझ लिया, तो हमें कहीं न कहीं लाइफ के लेवल्स की समझ आ सकती है। लाइफ के किस लेवल में हम सरवाइव करते हैं, या जो भी अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, उस कार्य से कौन से भाव बढ़ रहे हैं और किस गहराई में बढ़ रहे हैं, किस विशालता के लेवल पे वो विकसित हो रहे हैं, उसकी समझ आ पाएगी। हो सकता है एक बच्चा अपने माँ बाप की या अपने दादा दादी की, नाना नानी की सेवा इसलिए कर रहा हो ताकि उससे मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा। हो सकता है उसका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो। इस बंध से कहीं न कहीं हमेशा ही शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। वहीं पे दूसरा एक वर्ग है, वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, उनकी सेवा किसी समाज के डर से भी कर सकता है। सिर्फ लालच से नहीं, डर से भी कर सकता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हो सकता है जैसा कि अभी गांवों में कुछ गांव अभी भी अच्छे हैं, बचे हुए हैं, वहाँ पे बड़े बुजुर्गों को सम्मान होता है, वहाँ के कल्चर सिस्टम है, तो लोग उनको देखकर उस कल्चर में जीते हैं, और लोगों की एक शर्म को मद्देनज़र रखकर, लोगों के जो एक डर है या उनका एक ताना है, उसको मद्देनज़र रखकर लोगों की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों का सत्कार करते हैं। वहीं पे एक तीसरा लेवल भी आता है, यहाँ पर किसी के अंदर एक्चुअल में शुक्रगुजारी होती है, किसी पक्ष को भी लेकर, कि पेरेंट्स से बहुत सी सेवाएं पाई हैं। वो शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, या हार्दिक कुछ भी हो सकती हैं, और वो कहीं न कहीं लोगों के लालच से या डर से या प्रॉपर्टी के लालच से ऊपर उठकर उनकी सेवा करता है। ये लेवल पहले दोनों लेवल से अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो पहले दो लेवल हैं, जो लालच या डर की बिना पर या उसके ऊपर बेस्ड होकर कुछ सेवाएं हम करते हैं दूसरों की, वहाँ पे कहीं ना कहीं शोषण है, स्वार्थ की पूर्ति है। जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाएगा, या डर खत्म हो जाएगा, या लालच खत्म हो जाएगा, हमें उस बंद की जो एक गरिमा है वो कभी महसूस नहीं होगी। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, बच्चों के मुंह से, कि पापा या मम्मी या दादा या दादी, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हमें क्यों पैदा किया, अगर नहीं पाल सकते थे तो हमें नहीं पैदा करना था। बहुत से एग्जाम्पल आपको अपने चारों तरफ मिल सकते हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड है, एक्चुअल में रिस्पेक्ट है, एक्चुअल में कहीं कहीं कंपैशन है, जिसके बिना पर, जिसके आधार पर वो दूसरों के साथ अपना संबंध विकसित करते हैं, बनाते हैं, अटैच होते हैं दूसरों के साथ। जैसे जैसे हमारे अंदर सात्विक भाव यानी कि ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ऐसे उच्च भावों की गिनती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा किसी के साथ संबंध है वो मीठा भी होगा, और उसका लेवल भी पहले से बेटर होगा। हो सकता है अभी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो यही है हमारे सात्विक कार्य में, हमारे अल्ट्रिस्टिक नेचर में, कि हमारा जो अटैचमेंट होता है किसी के साथ, या लगाव होता है, या कोई भाव अच्छे से भी डोमिनेटेड होकर हम किसी के साथ जुड़ते हैं या सेवा करते हैं, उसके एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, ऑर्डर में प्रॉब्लम है, परिपाटी में प्रॉब्लम है।
पेरेंट्स के प्रति जब हम कोई सेवा करते हैं तो उनसे पाए हुए जो उपकारों की एक जो लड़ी है, जो सीक्वेंस है, उसको नहीं समझ पाते हैं। हमें उनसे मिले धन के प्रति जो झुकाव है वो ज़्यादा होता है। शारीरिक जो हमने उनसे सेवाएं पाई हैं उनका झुकाव ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू एक मानसिक सेवाएं और स्पिरिचुअल सेवाएं। अब जैसे जैसे इन सेवाओं का जो वैल्यू एस्पेक्ट है, जो मूल्य है, जब तक वो समझ नहीं आता तब तक कहीं न कहीं हम दूसरों के साथ शोषण करते रहेंगे। क्योंकि जिन माता पिता से, बहन भाइयों से, दादा दादी से, नाना नानी से, जो बड़े जो भी आपके बुजुर्ग हैं, उनसे सिर्फ हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं पाते या शारीरिक नहीं पाते, हम उनसे मानसिक भी अपना विकास पाते हैं। कुछ कहानियाँ भी हमने ऐसी सुनी हुई हैं उनके से या उनके जीवन के प्रभावों में रहकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर मूल्यों का भी विकास हुआ है, हमारी वैल्यूज़ भी बढ़ी हैं, उसको भी सामने रखना है। अगर किसी के अंदर ऑनेस्टी है या ग्रैटिट्यूड है या कंपैशन है या सिंपैथी है, किसी भी लेवल पर और किसी भी फील्ड में कुछ अच्छे मूल्य हैं, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी हमें अपने बुजुर्गों से मिला हुआ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पेरेंट्स से हमें जीन्स सिर्फ नहीं मिले, हमें वातावरण भी मिला है। मदर हमारी फर्स्ट टीचर भी हैं। हमें अपने बुजुर्गों से कहानियों के रूप में कुछ ऐसी शिक्षाएं मिली हैं जो आगे जाकर हमारे मूल्य बने, हमारी वैल्यूज़ बनी हैं। हमारा आत्मिक विकास हुआ है, हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, हमें एक खुराक मिली है, हमारे जो उच्च भावों के बीज थे वो पले हैं, कोई आगे से पहले वो विकसित हुए हैं। तो जितनी भी हमारी हार्दिक सेवाएं हैं वो पहले नंबर पे होनी चाहिए, मानसिक दूसरे पे होनी चाहिए, शारीरिक तीसरे नंबर पे होनी चाहिए और फाइनेंशियल चौथे पे होनी चाहिए। लेकिन इस सीक्वेंस को हम समझ नहीं पाते और उल्टा इसे समझते हैं। जहाँ से फाइनेंशियली हमें मिले, जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से प्रॉपर्टी मिले, वहाँ से हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, वो ग्रीड के ऊपर बेस्ड है, वो फेयर के ऊपर बेस्ड है। जो बुजुर्ग हमें प्रॉपर्टी दे जाते हैं हमारा झुकाव बढ़ जाता है, जो हमें नहीं देते हमारा वहाँ पे झुकाव कम हो जाता है। अभी जो हमारे सात्विक व्यवहार में, अल्ट्रुइस्टिक नेचर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि हमें ना तो इस ऑर्डर का पता है, वहीं पर हमारे जो शुक्रगुजारी भी है या हमारा एक सम्मान का भाव भी है, वो एक संबंध में तो कहीं ना कहीं अपनी खुराक लेता है, वो दूसरे संबंध में अधूरा रहता है। श्रवण कुमार की स्टोरी सिर्फ पेरेंट्स को लेकर है, कहीं किसी और रिलेशन के साथ कुछ कनेक्शन हमें मिल नहीं पा रहा। वहीं पे किसी भी ऐसे इंसान की जिसको अपने पेरेंट्स के प्रति शुक्रगुजारी है या सम्मान है या हमदर्दी है, वो एक जन के प्रति है या दादा दादी के प्रति है, नाना नानी के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति है, भाइयों के प्रति नहीं है, पड़ोसियों के प्रति नहीं है, अपने मालिक के प्रति नहीं है, अपने नौकरों के प्रति नहीं है, जो डेली हम लोगों से सेवाएं पाती उनके प्रति नहीं है, तो हमारे भावों में बहुत बड़े एक प्रॉब्लम से है कि हम हर एक संबंध में कहीं ना कहीं जो एक विस्तार है उसको नहीं समझ पाते, उसकी जो एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो डेप्थ होनी चाहिए भावों की, उसको नहीं समझ पाते। और यहाँ से हमारे स्वार्थ पूरा हो, हमें कहीं प्रशंसा मिले, हमें मान इज्जत बड़ाई मिले, वहाँ पर हमारा झुकाव ज़्यादा होता है, लगाव ज़्यादा होता है, हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो हमें अगर ये समझ आ जाए, ये बोध पैदा हो जाए, इतनी गहराई की समझ आ पाए इस विषय में, इस सिद्धांत को गहराई से समझ पाएँ कि जो हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है पेरेंट्स के थ्रू, जब बड़े बुजुर्गों के थ्रू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मानसिक हमारा विकास हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है, शारीरिक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हृदय परिवर्तन, जो हमारी वैल्यूज़ बनी हैं, वो हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए।
और दूसरी बात, अगर आपने किसी का सम्मान करना है, किसी की सेवा करनी है, अगर ये लेवल समझ आ गया कि मैं अपने माँ बाप का सम्मान या उसकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज ए चाइल्ड, एज ए उनकी संतान, मुझे सिर्फ जीन्स नहीं मिले, अपने पेरेंट्स से ऐसा इन्वायरमेंट भी मिला है जिसकी बदौलत आज मैं वैल्यूज एस्पेक्ट को समझ पा रहा हूँ, जिसकी बदौलत मेरी जो धड़कन है कहीं न कहीं एक अल्ट्रुइस्टिक एक्शन की तरफ है, हाईएस्ट वैल्यूज़ की तरफ है। जिसकी धड़कन किसी हाईएस्ट लेवल पे धड़कती है, हाईएस्ट वैल्यूज के प्रति धड़कती है, उच्चतम मूल्यों के प्रति धड़कती है, उसको सामने रखकर आप दूसरों की सेवा करेंगे तो वो उच्च एक्शन कहीं ना कहीं शिखर पे पहुंच जाएगा। वहीं पर अगर आपको ये लगे कि माता पिता की संतान होकर आप किसी अच्छे कार्य में अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं और ये चीज़ें, ये जीन्स, ये एनवायरनमेंट आपको उनसे मिला है और इस भाव को मद्देनजर रखकर आप उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ एक जिंदा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, उच्च लेवल की बात है, उच्च मूल्यों की बात है। इसके बेस पर आपका कभी उनके साथ रिलेशन ख़त्म नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, आपका जो रिलेशन हमेशा जिंदा रहेगा। पेरेंट्स अगर आपको प्रॉपर्टी ना भी दे जाएं या प्रॉपर्टी के बंटवारे में कुछ जस्टिस ना हो पाए तो भी आपका जो उनके साथ रिलेशन है वो फीका नहीं पड़ सकता। तो हमारा संबंध किसी के साथ हो, सिर्फ माँ बाप के प्रति नहीं, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ, पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ, इवन फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी वो इसलिए होना चाहिए कि आज हम जो भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं या जो भी बन सकते हैं वो दूसरों की बदौलत है। आई एम ड्यू टू अदर्स। अगर ये लैंग्वेज समझ आ गई तो आपका किसी के साथ जो संबंध है वो शोषण रहित होगा, एक्सप्लोटेशन के ऊपर ना होकर एक्सप्लोटेशन लेस होगा। और ग्रैटिट्यूड की जो इंटेंसिटी है, जो एक विस्तार है या फैलाव है या उसकी जो डेप्थ है, वो भी कहीं ना कहीं शिखर पे पहुंचेगी अगर हमें जो हमारा ऑर्डर समझ आ गया कि हृदय परिवर्तन का जो इन्वायरमेंट है या जो जीन्स मिले हैं या हमारे अंदर कुछ वैल्यूज़ पनपी हैं और ये जो वैल्यूज़ पनपने से कहीं से भी कुछ सिवाय आई हैं तो वो शिखर पे है। मानसिक लेवल दूसरे नंबर पे, शारीरिक तीसरे नंबर पे, फाइनेंशियल या अदर सेवाएं लेटर स्टेज पे है। तो इस ऑर्डर से, इस परिपाटी से इस दुनिया में नया स्वर्ग क्रिएट होगा, सच्चा स्वर्ग क्रिएट होगा, इसी धरती पर स्वर्ग पैदा होगा। तो काश हम सात्विक भावों को अपने हृदय में विकसित कर सकें और ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को समझते हुए दूसरों के साथ रिलेशन बनाएं, दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के प्रति शुक्रगुजार हों, दूसरों के प्रति एक सहानुभूति, हमदर्दी या कंपैशन की फीलिंग रखकर सेवाएं करें और ज़िंदगी में आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा हुआ नहीं है। आप एक्चुअल में अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को एक नया मीनिंग दे पाएंगे।